भविष्य जो है पत्रिका आप क्या मानते हैं और क्या देखते हैं? देखिए, किसी भी क्षेत्र में अगर भविष्य को आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहतर होता है कि वर्तमान का विश्लेषण बहुत बेहतर ढंग से किया जाए। और पत्रकारिता अभी जिस दौर में है और उसका वर्तमान अगर हम देखें तो इस समय पत्रकारिता में बाजारवाद हावी है, मार्केटिंग और प्रबंधन के लोगों का बोलबाला है और पत्रकारिता धीरे धीरे विस्तार की ओर अग्रसर है। एक शहर से दूसरे शहर, एक प्रदेश से दूसरे शहर, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, इस तरह से जिस तरह से जो चल रहा है विस्तार, उसमें अगर हम देखते हैं तो किस तरह से विज्ञापनों का जो बाजार है उसमें अपना हिस्सा तय किया जाए, अपना वर्चस्व स्थापित किया जाए, इसमें समाचार पत्रों की होड़ लगी रही है। और अगर इस होड़ को हम देखें तो इसमें एक तरह से विषय वस्तु, लेआउट, ये सब कुछ बदला है तेजी से। विषय वस्तु जहाँ मनोरंजक बनी है गंभीरता के बजाय, तो लेआउट वहाँ आकर्षक बना है। दोनों ही पक्ष, दोनों विरोधाभासी हैं और इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता के स्तर में गिरावट आई है, क्योंकि लेआउट और प्रेजेंटेशन कितना ही अच्छा हो जाए, अगर उसमें विचार नहीं है, उसमें विषय वस्तु बहुत अच्छी नहीं है, विषय वस्तु वो नहीं है जो कि आज की भारतीय जनता को आवश्यक है, उसकी जुड़ी हुई मुद्दे, उसकी जुड़ी हुई समस्याएं अगर विषय वस्तु के रूप में नहीं है तो उन समस्याओं का निराकरण कैसे हो सकता है, हल नहीं हो सकता है, जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अगर पत्रकारिता का यह प्रवृत्ति जारी रही और इसमें बदलाव नहीं आया, गंभीरता से लोगों ने दिशा में नहीं सोचा, तो भविष्य निश्चित रूप से आज से ज़्यादा चिंताजनक होगा। जो अभी आधुनिक पत्रकारिता का दौर चालू हुआ है, नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, तो इसके संबंध में आप क्या समझते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी का डिपेंड करता है उपयोग। टेक्नोलॉजी जो आई है उससे बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी का उपयोग किस दृष्टि से कर रहे हैं, किस दिशा में कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत आसानी से सब खबरें उपलब्ध कराई हैं, टेक्नोलॉजी ने हमारे एक्सेस को बढ़ाया है, टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा लेआउट प्रेजेंटेशन बढ़ा है, जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन इफेक्टिवली कर सकते हैं, क्लैरिटी उसकी बढ़ी है। और इन सब चीज़ों को अगर हम उपयोग करके अच्छी विषय वस्तु प्रस्तुत करें तो सारा कुछ जो उसका अच्छाई है उसमें चार चांद लग सकते हैं, उसको कई गुना बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि हमारी विषय वस्तु तो कमजोर हुई है, बाकी सब कुछ हमने अच्छा किया है, हमारे खबरें हमको बहुत सारी मिल रही है, लेकिन हमें वो खबरें मिल रही है जिनकी हमें जरूरत नहीं है। हमें दुनिया भर की खबरें मिल रही है, लेकिन हमारे आसपास के समाज की, हमारी समस्याओं से जुड़ी हुई, हमारे विकास से जुड़ी हुई, हमारे अपने जीवन स्टाइल को बदलने वाली, उसको बेहतर बनाने वाली खबरें हमको नहीं मिल रही हैं, जिनका लाभ लेके हम अपने आप को व्यवस्थित कर सकें, अपने जिंदगी को बेहतर बना सकें, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें, वो खबरें हमें नहीं मिल रही हैं। लेआउट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, लेकिन उसका उपयोग बहुत अच्छे आकर्षक फोटो ऐसे कि भले ही वो अनुपयोगी हैं लेकिन आकर्षक हैं, देखने में अच्छे लग रहे हैं, आंखों को सुंदर लग रहे हैं, इसकी दिशा में अगर उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से अगर हम जो समाचार हैं, उन समाचार, गंभीर समाचार हैं, उनमें जो विचार व्यक्त किए जा रहे हैं, उन विचारों को स्पष्ट रूप से रखने के लिए, उनमें क्लैरिटी लाने के लिए अगर हम जो टेक्नोलॉजी हमें मिल रही है उसमें किस तरह से हम बुलेट पॉइंट दे सकते हैं, कैसे हम उनमें हाईलाइट्स दे सकते हैं, कैसे हम बॉक्स बना के अलग अलग छोटे छोटे विचारों को प्रमुखता दे सकते हैं, अगर इस दिशा में उपयोग किया जाए तो हम वो बेहतर ढंग से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन हम उसमें कोई और दूसरी डिजाइनें बनाने में, कुछ और आकर्षण पैदा करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छी चीज है और उसका सही दिशा में अगर पॉजिटिव उपयोग किया जाए और लोगों की जरूरतों को ध्यान में रख के उपयोग किया जाए तो निश्चित रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ये चिंता की। देखिए, कुछ अखबार अच्छे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कठिनाई ये है कि आज आम आदमी की सोच में परिवर्तन आया है और उसके जो विचारों में परिवर्तन आया है उसकी वजह से पहले पत्रकारिता को हम कहा करते थे कि लोगों को बदलने के लिए होती है, आज पत्रकारिता लोग जैसा चाहते हैं वैसा करने के लिए हो रही है। इस दिशा में जो है बहुत गिने चुने अखबार ऐसे हैं कि जो कि लोगों की जरूरत को ध्यान में रख के और उसकी धारा के विपरीत काम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बड़ी आबादी ऐसी है जो कि उसकी दिशा में ध्यान नहीं दे रही है। इस वजह से ये हो रहा है कि सारे अखबारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे अखबारों को जो कि कुछ करना चाहते हैं, सही दिशा में प्रयास करना चाहते हैं। इस स्थिति में जैसे हम एक उदाहरण लें कि इंदौर का नई दुनिया अखबार था जिसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी, अच्छा कंटेंट था, अच्छी विषय थी, उसको भी मजबूर होना पड़ा कि किसी तरह से कोशिश करे कि वो इस दौर में शामिल हो जाए। उसने अपना लेआउट प्रस्तुतिकरण बदला, उसने अपने को रीलॉन्च किया, इस तरह से देखा तो वो भी मजबूर हो गया। हिंदू जैसा अखबार है उसको भी कहीं ना कहीं कई बार कंप्रोमाइज करते हुए हम देखते हैं। राजस्थान पत्रिका जो अच्छा अखबार माना जाता था, ग्रामीण पत्रकारिता के लिए उसको जाना जाता था, वो अखबार भी कहीं ना कहीं दूसरे अखबारों की दौड़ में शामिल हो गया है। तो कठिनाइयां उनके सामने आ रही, कुछ अखबार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक जनता की मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक पाठकों की, दर्शकों की मानसिकता नहीं बदलेगी, वो मनोरंजन
कंवेनियंस से हटके कुछ स्तरीय सामग्री जब तक लेना नहीं पसंद करेंगे, तब तक इन अखबारों के सामने भी कठिनाइयां बनी रहेंगी। अन्यथा वही जो मार्केट के स्ट्रेटेजी को ध्यान में रख के अखबार काम कर रहे हैं, वो अपने आप को तथाकथित सफलता जिसको हम कहेंगे वो घोषित करते रहेंगे।